हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पौधों के वर्गीकरण के बारे में। जैसे आप जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं, आप पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एनिलिडा है, ठीक है, कॉर्डेटा है, नॉन कॉर्डेटा है। वैसे जो पौधे होते हैं इनमें भी वर्गीकरण देखने को मिलता है। अभी किस बेस पर हम वर्गीकरण करते हैं और कितने प्रकार से वर्गीकरण करते हैं उसको हम इस सेशन में जानने वाले हैं। साथ में हम क्या करेंगे, जो वर्गीकरण हम पढ़ेंगे ना, वो एवोल्यूशन स्टोरी की तरह पढ़ेंगे और ट्रिक बनाएंगे कि ट्रिक से याद रहे कि आखिर वर्गीकरण किस बेस पर किया गया है, और स्टोरी अगर याद रखोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अक्सर चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी है, सीजीएल है, या फिर टीचिंग एग्जाम में टीजीटी पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हो और पौधे के वर्गीकरण से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण की बात करें कि पौधों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और कितने प्रकार से किया जाता है। ठीक है। तो अगर हम देखें पौधों का वर्गीकरण की बात करें तो पौधे मेनली हम क्या करते हैं, 5 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, जिसमें हम देखते हैं हमारे पास शैवाल होते हैं। ठीक है। इसके बाद ब्रायोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है। 5 हमारे पास में प्रकार होते हैं पौधों के। ठीक है। अब इसे याद करने की सबसे सीधी सिंपल ट्रिक ये है कि आप एक लाइन याद करो राइम के तौर पे कि शादी में बारात गई फिर घर आई। मतलब क्या है, किसी की शादी को इमेजिन करो कि शादी में क्या है, उसकी बारात घर से पहले गई, बारात गई, ठीक है, और दुल्हन को लेकर वापस घर पे आ गई। ठीक है। यहाँ पे जो शादी है ना, शादी के आगे आ रहा एस, तो एस से याद रखना आपके पास में शैवाल होंगे। ठीक है। बी से याद रखना आप ब्रायोफाइटा होंगे, बी से क्या होगा, ब्रायोफाइटा होंगे। ठीक है। गई और मैं ये दोनों साइलेंट रहेंगे, इसलिए हिंदी में लिखा है। ठीक है। जो फिर है ना, फिर से याद रखना आपके पास में टेरिडोफाइट होते हैं। क्या होता है, फिर से याद रखना टेरिडोफाइट। घर से याद रखना आपके पास में जिम्नोस्पर्म होंगे, और आई से याद रखना आप एंजियोस्पर्म। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इन्हें बोलते हैं हम नग्नबीजी, और जो एंजियोस्पर्म होते हैं इन्हें बोलते हैं आवृत बीजी। ठीक है। ब्रायोफाइट को हम हिंदी में भी ब्रायोफाइट कहते हैं। जो शैवाल होते हैं इन्हें हिंदी में शैवाल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एल्गी। ठीक है। टेरिडोफाइट को अक्सर हिंदी में भी टेरिडोफाइट कहते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखना। अब बात करते हैं कि हमें याद कैसे रखना है कि आगे जाके हमें समस्या ना आए। तो सीधी सिंपल याद रखो कि क्या है कि हमारे पास जैसे हमारी उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई होगी। आपने पढ़ा होगा एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, वैसे ही उत्पन्न करो कि हमारे पास उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो इमेजिन करो कि उत्पत्ति जितनी भी हुई है वो कहाँ से हुई है, पानी से हुई है। ठीक है। चाहे जंतु की हो चाहे पौधों की, तो पानी से उत्पत्ति हुई। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि पानी में सबसे पहले हमारे पास में आए होंगे शैवाल। ठीक है। तो शैवाल से याद रखना, शैवाल सबसे पहले पानी में आए होंगे। तो हम बोलेंगे लाइफ की शुरुआत, जो पौधों की लाइफ की शुरुआत है वो कहाँ से हुई होगी, पानी से शुरुआत होगी। और सबसे पहली जो हमारे पास में वर्गीकरण है उसमें आता है शैवाल। तो शैवाल कहाँ है, पानी का हमारे पास जीव मतलब पौधा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम शैवाल पढ़ेंगे और ये कहाँ पे आएगा, पानी में जीवित होगा। अब इसके बाद क्या है, इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, इसमें विकास हुआ होगा। अब हमारे पास जो अगला वर्गीकरण आएगा जिसका नाम था हमारे पास ब्रायोफाइट। अभी इसका काम क्या होगा, ये पानी और ज़मीन ये दोनों पर रह सकता है। ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे पास में उभयचर के रूप में जंतु में हम देखते हैं कि मेढक होता है उभयचर। ठीक है। वैसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें उभयचर के रूप में जानते हैं हम ब्रायोफाइट को। मतलब क्या है, ये ज़मीन और पानी दोनों पर रह सकता है। ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है जो पेड़ पौधे होते हैं इनका उभयचर किसे कहते हैं, तो आप बोल रहे हैं ब्रायोफाइट को इनका उभयचर कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम विकास होता है धीरे धीरे क्या है, नए नए अंग बनते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास में जो टेरिडोफाइट होता है, अब इसमें क्या है, हमारे पास में रूट्स मतलब जड़ होते हैं, तना होते हैं, और बस्कुलर का मतलब होता है हमारे पास जो संवहनी ऊतक है उनका निर्माण हो जाता है। अभी तक हमारे पास में संवहनी ऊतक इन दोनों में नहीं पाए जा रहे थे, लेकिन जो टेरिडोफाइट इनमें पूर्णतः में पाए जा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं पूर्ण प्लांट, पहला पूर्ण प्लांट हम बोल सकते हैं, किसे बोलते हैं हम, टेरिडोफाइट को बोलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। अब जिम्नो से आप याद रखना, जिम्नो का मतलब क्या होता है, जिम में है आप। ठीक है। जिम में क्या होते हैं, आप अपनी टी शर्ट वगैरह उतार देते हैं फिर आप एक्सरसाइज करते हैं। तो वैसे ही याद रखना, इनके जो सीड होते हैं, किनके सीड होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म के सीड होते हैं, इनमें कोई परत नहीं होती है, कोई भी भित्ति नहीं होती है, अंडाशय नहीं होता है। ठीक है। तो सीड आ जाते हैं लेकिन ये पूर्णतः सीड विकसित नहीं होते। ठीक है। इसके बाद आता है एंजियोस्पर्म, जिसे हम बोलते हैं आवृत बीजी। मतलब इनके पास जो सीड होते हैं वो ऊपर से ढके होते हैं फल भित्ति के द्वारा। ठीक है। तो हम बोलते हैं जो फल होते हैं ना, फल के अंदर हमारे पास में बीज मिलते हैं, जबकि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें फल नहीं पाए जाते, केवल बीज पाए जाते हैं। ठीक है। एक कहानी की तरह आप इसको याद रखना कि पहले हमारे पास में जीवन कहाँ उत्पन्न होता है, पानी में हुआ होगा। अब पानी से थोड़ा एवोल्यूशन हुआ होगा, विकास हुआ होगा, उसके बाद पानी से आए होंगे जल पे। तो जल और पानी दोनों में पाए जा रहे हैं, इसलिए हम इन्हें उभयचर कहते हैं और हमारे पास ब्रायोफाइट इनका नाम था।
अब इनमें भी कुछ विकास हुए, कुछ विकास होने पर इनके पास रूट, स्टेम, मतलब हम बोल सकते हैं इनके तना, पत्ती और जड़, ये अलग अलग हमें दिखाई देने लगे, इनमें संवहनी ऊतक बने। तो आपसे पूछ सकता है सबसे पहला ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें संवहनी ऊतक देखने को मिलता है, तो आप बोला टेरिडोफाइट। ठीक है, इसके बाद हम बीजों का विकास हुआ, तो सबसे पहले बीज किस में देखने को मिले, तो आप बोलना हमारे पास जिम्नोस्पर्म है। और बीजों के ऊपर भित्ति, मतलब फल के अंदर बीज पाए जा रहे हैं, वे किस में पाए जा रहे हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये आपके पास रही ट्रिक। अब बात करते हैं, थोड़ा हम विस्तार से और जान लेते हैं कि आखिर और कौन कौन सी अलग से विशेषता है जो हमें अब पढ़नी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैवाल की, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एल्गी। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, ये सबसे सरल हमारे पास में पौधे थे। इन्हें थैलस की जैसी संरचना, थैलस का मतलब होता है हमारे पास एक ऐसी संरचना मिल रही है जिसमें हम ये विभेदन ना कर पाएँ कि इसकी जड़ कहाँ पे है, तना कहाँ पे है। ठीक है, जड़ तना में हम विभेदन नहीं कर पाते हैं, इसे हम बोलते हैं थैलस। मतलब हमें लगता है कि जड़ और तना एक ही है, एक ही उसमें देखना। जैसे आप देखते हो शैवाल, काई, शैवाल से याद रखो, आपने काई वगैरह देखी होगी नमी स्थान पर, वही हमारे पास में शैवाल होते हैं। तो शैवाल में आप ये नहीं बता पाते कि इनकी पत्ती कौन सी है, इनका जड़ क्या है, इनका तना क्या है। तो ये इसे हम बोलते हैं थैलस संरचना, जहाँ पे हम विभेदन नहीं कर पाते। तो ये कहाँ पे, केवल ये पानी में हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगेमी, मतलब ओगैमी तक करते हैं। ठीक है, सीधी सिंपल बात ये है कि ये जो है ना सभी प्रकार से अपना विभिन्न कर, मतलब लैंगिक कर सकते हैं, अलैंगिक कर सकते हैं और कायिक, ये तीनों प्रकार से अपना जो रिप्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक से याद रखना, शैवाल जो है स्पाई, पानी में तैरते हैं। जो स्पाई है ना, स्पाई से याद रखना, एग्जाम्पल इसका, स्पाई से याद रखना स्पाइरोगोरा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपसे पूछ लेता है कि स्पाइरोगोरा क्या है, तो आप बोलना स्पाइरोगोरा क्या है, एक प्रकार का शैवाल है। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल हमारे पास में गैलिडियम है, ये एक भी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना स्पाइरोगोरा, स्पाई से याद रखना स्पाइरोगोरा सबसे इंपॉर्टेंट शैवाल है। ठीक है, जो शैवाल होते हैं, शैवाल को हम तीन प्रकार से बांट देते हैं। कितने प्रकार से बांटते हैं, तीन प्रकार से हम बांटते हैं। एक होते हैं हमारे पास में हरे शैवाल होते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास में भूरे शैवाल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से शैवाल होते हैं हमारे पास में, हरे शैवाल होंगे, ठीक है, और भूरे शैवाल होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों ही पूछे जाते हैं। एक और शैवाल होते हैं जिनका नाम होता है, जैसे को हरे पढ़ लिया हमने, भूरे पढ़ लिए, तो एक होता है हमारे पास में लाल शैवाल। ठीक है, ये तीन प्रकार से हमारे पास में शैवाल पाए जाते हैं। अब इनका विभाजन किया जाता है कि ये किस प्रकार से स्टोर है, इनमें क्या क्या पाया जा रहा है। जो हरे शैवाल होते हैं इनमें हम देखते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। जो हमारे पास भूरे शैवाल होते हैं इनमें हम देखते हैं क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। और जो हमारे पास में लाल शैवाल होते हैं इनमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। ठीक है, इतना ही याद रखो, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं यहाँ पे। ठीक है, बस याद रखना कि तीन प्रकार से हमारे पास होते हैं, हरे, भूरे और लाल शैवाल। ठीक है, अब जो हरे शैवाल है ना, हरे शैवाल का नाम पूछ सकता है, हरे शैवाल का नाम क्या है। देखो, जितने भी शैवाल होंगे, शैवाल के लास्ट में लगा होगा फाइसी शब्द। क्या लगा होगा, शैवाल जब भी पढ़ोगे शैवाल के लास्ट में लगा होगा फाइसी। अब ये हरे शैवाल हैं और ये क्या है, इनमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, तो इनके आगे लगा जा होगा क्लोरोफाइसी, इनका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफाइसी। अब जो भूरे शैवाल हैं, ठीक है, भूरे ब्राउन होता रंग, तो इनका नाम हो जाएगा फियोफाइसी। क्या हो जाएगा इनका नाम, इनका नाम हो जाएगा फियोफाइसी। ठीक है, और जो हमारे पास लाल शैवाल है, लाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेड बोलते हैं, तो इनका नाम याद रखना आप, रेड से याद रखना रोडो, और बाद में फाइसी लगता है शैवाल के लिए, तो रोडोफाइसी। ठीक है, तो हमारे पास में तीन प्रकार के हमारे पास शैवाल हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, ओके। और बाकी हम बात करें ये शैवाल कहाँ कहाँ पे उग सकते हैं, तो बोलना ये जो समुद्री जल है, जैसे हम बोलते हैं लवणीय जल है, वहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। जो अलवणीय जल होता है, जैसे मीठा पानी होता है, वहाँ पे भी देखने को हमें मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे स्पाइरोगोरा है, इसके अलावा आप और अच्छे नाम है, क्लेमाइडोमोनास का आपने नाम सुना होगा, क्लेमाइडोमोनास, ये भी एक प्रकार का हमारे पास में क्या है, क्लेमाइडोमोनास जो है ये भी हमारे पास में एक प्रकार का शैवाल है। इसके साथ में हमारे पास बालवैक्स होता है। ठीक है, स्पाइरोगोरा आपको बता दिया, और कारा, ये हमारे पास में कुछ और सदस्य हैं। एक होता है लेमिनेरिया। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रायोफाइट की। तो ब्रायोफाइट के बारे में सबसे पहले हम बोला, ये एम्फीबिएंट होते हैं। एम्फीबिएंट का मतलब होता है हमारे पास में ये उभयचर हैं, प्लांटों में भी उभयचर होते हैं, तो ये उभयचर है। उभयचर का मतलब होता है जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सके। ठीक है, इनमें जो हमारे पास में संवाहिनी ऊतक होते हैं, संवाहिनी ऊतक कौन कौन से होते हैं, संवाहिनी का मतलब होता है जो क्या होता है, जल और भोजन को लाने ले जाने की हमारे पास में ऊतक होते हैं। जैसे आपके नाम सुना होगा जाइलम, फ्लोएम, तो ये संवाहिनी ऊतक इनमें देखने को हमें नहीं मिलता है।
ठीक है। ये गैमेटोफाइट डोमिनेंट होते हैं। गैमेटोफाइट का मतलब होता है ये हमारे पास में, अब इनमें देखो अभी हम डायरेक्ट करते हैं। गैमेटो मतलब गैमीट होता है, ठीक है। हिंदी में हम इसे बोलते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं हिंदी में? हम बोलते हैं युग्मक। तो हमारे पास में जो ब्रायोफाइट होते हैं इनमें युग्मक बनने लगते हैं, ठीक है। तो ब्रायो को पानी छोड़ना अभी नहीं आया। और याद रखना इन्हें उभयचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखो बाहर तो रह सकते हैं, नमवाली क्षेत्रों पे ये ब्रायोफाइट रहते हैं, लेकिन अगर इनको लैंगिक जनन करना होता है या फिर हम बोल सकते हैं जब भी इन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है तो इन्हें पानी की आवश्यकता पड़ती है, किसके लिए? निषेचन करने के लिए, ठीक है। ये जो मादा भाग है, नर भाग है, ये दोनों मिलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये उभयचर है, ठीक है। गैमेटोफाइट क्या बोले? क्योंकि इनके पास युग्मक बनना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है यहाँ पे, मर्चेंटिया और मास, ठीक है। मर्चेंटिया और मास हमारे पास में ब्रायोफाइट के अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और सबसे अच्छे याद रखना जो हमारे पास में ब्रायोफाइट होते हैं, ये मर्चेंटिया है ना, ये तो आप याद रख लो, साथ में मास है। तो याद रखना दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो मास है आपके पास में, ठीक है। तो मास भी हमारे पास में एक प्रकार का ब्रायोफाइट है, और साथ में एक होता है हमारे पास में लिवरवर्ट। क्या नाम होता है? लिवरवर्ट। तो लिवरवर्ट और मास सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट के, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं टेरिडोफाइट के बारे में। और जो टेरिडोफाइट होते हैं, फर्स्ट हमारे पास में बस्कुलर प्लांट होते हैं। बस्कुलर का मतलब संवहनी ऊतक होते हैं इनके पास में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है पानी और जो हमारे पास खनिज पदार्थ हो उनको पौधे तक देना, और फ्लोएम का काम होता है जो भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इनने भोजन बनाया उसको बाकी के ऊतकों तक पहुँचाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट डोमिनेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे स्पोर बनने लगते हैं इनके पास में, स्पोर बनने लगते हैं, लेकिन इनके पास में सीड नहीं बनते। स्पोर का मतलब क्या? जो बीजाणु वगैरह होते हैं वो इनमें बनने लगते हैं, लेकिन जो बीज होते हैं वो नहीं बनते, ठीक है। पीछे याद रखना, प्लांट विथ पिपीस, ठीक वही है। जैसे फर्न और सेलाजिना, जैसे फर्न सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है। फर्न आपसे पूछ सकता है, जो फर्न होता है, फर्न किसका है? ठीक है, फर्न के साथ में एक होता है हमारे पास में जो फर्न होता है, फर्न है, और फर्न के साथ में हमारे पास में होता है सेलेंजिया, सेलेंजिला और सेलिविया, और इसके साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, वो क्या है? अभी के हिसाब से फर्न अकेले याद रखो, और दूसरा सॉरी फर्न है ये। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका जो अक्सर पूछते हैं, वो मुझे याद नहीं आया, फिर बताऊंगा उससे, जैसे ही लास्ट क्लास में होगी इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो टेरिडोफाइट के बाद आते हैं हमारे पास में जिम्नोस्पर्म, जिसे हम नग्न बीज भी बोलते हैं। इनका मतलब जो हमारे पास बीज होते हैं, बीज पे कोई आवरण नहीं होता है, साथ में इनके पास में फ्रूट वगैरह नहीं होता देखने को, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ इनमें प्रेजेंट होती है। हार्ट कंडीशन में ये हार्ट जो मतलब विषम परिस्थितियाँ हो वहाँ पर भी जीवित रह सकते हैं, जैसे जिम के लोग कपड़े नहीं पहन सकते हैं, बस याद रखो। पाइन और साइकस, ठीक है। पाइन और साइकस इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पाइनस और साइकस, ठीक है। पाइनस और साइकस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पाइनस और साइकस किसके एग्जाम्पल है? तो आप बोलना हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके एग्जाम्पल है पाइनस और साइकस, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं एंजियोस्पर्म। ये सबसे डेवलप है और जो हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं, इनमें हम देखते हैं फूल और फ्रूट दोनों ही, मतलब हमारे पास में फूल और फ्रूट दोनों ही देखने को मिलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलता है, और इकोनॉमिक डोमिनेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो याद रखना हमारे पास जैसे गुलाब है, हमारे पास में गेहूँ है, आम है, सरसों है, ठीक है। आसपास में मतलब जितने भी आप पेड़ पौधे देखते हो वो सभी के सभी हमारे पास में एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। जहाँ पे जितने भी आप फल खाते हो, ठीक है, जहाँ भी आप फूल देखते हो वो सभी के सभी इसी के एग्जाम्पल है, एंजियोस्पर्म के, ठीक है।